अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए लाए हैं और एक मजेदार वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे इस्लाम और साइंस में घोड़े के बारे में क्या कहता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज़माने जाहिलियत में अरबों को घोड़ों से बहुत ज्यादा लगाव था। वो घोड़ों को अपनी औलाद पर फजीलत देते थे। इस्लाम ने भी घोड़ों की अहमियत और अफादियत को तस्लीम करते हुए इसे पालने की तरगीब दी। घोड़ों की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने घोड़ों की कसम खाई है। सूरह अल आदियात के शुरू में अल्लाह फरमाता है, कसम है उन घोड़ों की जो पुकारते मारते हुए दौड़ते हैं, फिर अपनी टापों से चिंगारियां झाड़ते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि तमाम मखलूकात को छोड़कर घोड़ों की कसम खाने में अल्लाह की क्या हिकमत है और इस कसम खाने की वजह क्या है। अरबों की घोड़ों से मोहब्बत की वजह से ही कुरान मजीद में दुनिया की मोहब्बत की मिसाल इस तरह दी गई। लोगों के लिए नफ्स की तस्कीन, औरतें, औलाद, सोने चांदी के ढेर, खूबसूरत घोड़े, मवेशी और ज़रई ज़मीनें बड़ी खुशनुमा बना दी गई। मगर ये सब दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी के सामान है। हकीकत में जो बेहतर ठिकाना है वो तो अल्लाह के पास है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी घोड़ों की तकरीम में फरमाया, जिसने जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए घोड़ा पाला उसे रोजादार के मिसल अजर मिलेगा, और जिसने घोड़े को खिलाने पिलाने और पालने पर खर्च किया तो उसका खर्चा सदका शुमार किया जाएगा। एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया, खैर व बरकत क़यामत तक घोड़े की पेशानी के साथ बंदी रहेगी, यानी आखिरत में सवाब और दुनिया में माल गनीमत मिलता रहेगा। साइंस ने जब घोड़ों पर तहकीक की तो उन्हें चंद ऐसी हैरत अंगेज बातों का इल्म हुआ जो कुरान की सूरह अल आदियात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की वजाहत करते हैं। साइंसदानों ने इन घोड़ों के सरों में एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम दरियाफ्त किया है, यानी एक घोड़े के सर में ऐसे निज़ाम या आलात मौजूद हैं जो खून को ठंडा रखने में मदद देते हैं, और अगर ये निज़ाम ना होते तो ये घोड़ा दौड़ने के काबिल ना होता। एक बरतानवी यूनिवर्सिटी की तहकीक में इस बात की तस्दीक हुई कि घोड़े इंसानी चेहरों के तासुरात को देखकर सीखते हैं, और मुहक्किकीन के लिए ये एक हैरान कुन नतीजा है। घोड़े इंसानों के चेहरों के तासुरात को अलग करते हैं, और यहाँ तक कि मुख्तलिफ स्टडीज ने भी ये साबित किया है कि घोड़े चेहरों को देखकर इंसानों से सीखते हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि घोड़ों को मुमताज करने वाली सबसे अहम खसूसियत ये है कि वो अपने खून को गर्म किए बगैर बहुत लंबे फासले तक और बहुत तेजी से दौड़ते हैं, और अगर ये तरक्की याफ्ता कूलिंग सिस्टम ना होता तो घोड़ों के दिमाग के अहम हिस्से को नुकसान पहुंचता और ये फौरी तौर पर मर सकता था। शेख इब्ने आसिमैन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इन आयात के जरिए खुदा की कसम उसकी अजमत और उसकी कुदरत और हिकमत के कमाल की दलील है, लिहाजा कसम उसकी तस्बीह और उसके दर्जात की बुलंदी की तरफ इशारा करती है, और इसमें खुदा की तारीफ भी शामिल है जैसा कि इसका तकाजा है इसकी अजमत का। खुदा उन अजीम चीजों की कसम खाता है जो उसकी कुदरत, अजमत और इल्म के कमालात पर दलालत करती है। गोया वो उस कसम में उस बात के सही होने का सबूत देता है कि उसने जो कसम खाई है तो उसकी अजमत के जरिए उसने वो कसम खाई। कुरान करीम के साइंसी मौजज़ात के उलूम में कहा गया है कि घोड़े सबसे अहम ज़राए में से हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने तमाम उम्र इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया है, और अल्लाह ताला ने इस मखलूक की ताज़ीम और इनको जानने के लिए एक पूरी सूरत सूरह अल आदियात नाजिल फरमाई। एक तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि बाज़ औकात घोड़े अपनी जबड़ों को बाएं और दाएं हरकत देकर अजीबो गरीब इजहार करते हैं जो कि हंसी की तरह होती है। जब आप अपने घोड़े को ये हरकत करते हुए पाएं तो जान ले कि ना सिर्फ वो आपके साथ हंस रहा है बल्कि अपने इर्द गिर्द की खुशबू को सूंघता है, और उसे पहचानते हैं कि वो अच्छे हैं या बुरे। 2010 में होने वाली एक तहकीक में इंकिशाफ किया गया था कि घोड़े हमारी तवक्का से कहीं ज्यादा इंसानी जुबान को समझते हैं
जब आप अपने कुछ दोस्तों के सामने घोड़े का मजाक उड़ाएंगे तो वो समझेगा कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इस सूरत में अल्लाह ने इंसान के नाशुक्रे होने, इंसान के हसद और लापरवाही का जिक्र फरमाया है। लेकिन इस सूरत की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें अल्लाह ने घोड़ों की कसम खाई है। जैसे कि इस सूरत के आगाज में ही अल्लाह कसम खाकर फरमाता है, उन घोड़ों की कसम जो हाँफते हुए दौड़ते हैं। फिर अगली आयत में जिक्र है, फिर पत्थरों पर नाल मारकर आग निकालते हैं, फिर सुबह को चापा मारते हैं, फिर उसमें गर्द उठाते हैं, फिर उस वक्त दुश्मन की फौज में जा घुसते हैं कि इंसान अपने परवरदिगार का नाशुक्रा है। इस सूरत की पहली आयत में अल्लाह ने आदिया की कसम खाई है, जो एक अरबी लफ्ज आदू से निकला है, जिसका मतलब है बुग़्ज़, दुश्मनी। लेकिन आदि का मतलब वो सवार जो जंग के दौरान दुश्मन की तरफ दौड़ता है। अब जंग में जब कोई दुश्मन की तरफ भागता है तो वो अपने इर्द गिर्द नहीं देखता, बल्कि उसका एक ही मकसद होता है कि सामने दुश्मन को मारना है। यहाँ काबिल गौर बात यह भी है कि आदिया अरबी में मुअन्नस यानी मादा के लिए इस्तेमाल होता है। यानी यहाँ अल्लाह ने नर घोड़ों की नहीं बल्कि मादा घोड़ों की कसम खाई है, और वो इसलिए कि मादा घोड़े जंग में नर घोड़ों से ज्यादा तेज भागते हैं। दूसरी आयत में जिक्र है, फिर नाल मारकर पत्थरों से चिंगारियां निकालने वालों की। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इससे मुराद वो घोड़े हैं जो पथरीली जमीन पर चलते हैं तो उनके नालों की रगड़ से आग की चिंगारियां निकलती हैं। इससे मुराद वो दहशत और वलवला है जो जंग के दौरान दुश्मन पर हावी हो जाता था कि उस दहशत में जब दुश्मन एक वसीले और हाँफते घोड़े की पुश्त पर सवार को अपनी तरफ बढ़ते देखते तो उनके औसान खता हो जाते और वो वक्त से पहले ही हार मान लेते। इन आयात में घोड़े के हाँफने का जिक्र किया गया है, यानी जब घोड़ा अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ता है और जल्दी तकता नहीं। और हदीस पाक का मफहूम है कि खैर व बरकत क़यामत तक घोड़े की पेशानी के साथ बंदी रहेगी। साइंस की रोशनी में इससे यही मुराद है कि अल्लाह ने घोड़े को एक ऐसी मखलूक के तौर पर पैदा फरमाया जो मुसलसल गर्मी और मुसलसल दौड़ने के बावजूद तकता नहीं, और ना ही इसके दिमाग का दर्जा हरारत बढ़ता है, क्योंकि अल्लाह ने एक घोड़े में कुदरती एयर कंडीशनिंग सिस्टम फिट किया है जो इसे बाकी तमाम मखलूकात से अलग रखती है। और इसीलिए हदीस पाक में फरमाया गया कि खैर व बरकत क़यामत तक घोड़े की पेशानी के साथ बंदी रहेगी। और आज साइंस इस हदीस पाक की गहराई को समझ पाई है कि खैर व बरकत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मतलब था। और ये सूरत इस बात की तरफ गवाही है कि अल्लाह ने घोड़ों को ये मर्तबा क्यों अता किया कि जब भी मुसलमानों ने जिहाद किया तो घोड़ों की पीठों पर बैठकर किया, क्योंकि घोड़े बाबरकत जानवर हैं जिनके साथ बाकी तमाम मखलूकात की तरह हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।